सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सीमिंग ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन कोस्ट पपेट्स को मार दिया था, लेकिन वो सिर्फ ब्रॉन्ज आर्म कॉप्स थे। उनके मरने के बाद उस अलायंस ने सिल्वर आर्म कॉप्स से लू यांग और सीमिंग पर अटैक करवा दिया था। उनके साथ जिंगांग लुटेरों का लीडर भी था, उसने लू यांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन सीमिंग ने उसे बचा लिया था। सीमिंग ने बहुत मुश्किल से सारे सिल्वर आर्म कॉप्स को खत्म कर दिया था। उसके बाद उन कॉप्स को कंट्रोल करने वाला अलायंस सीमिंग और लू यांग के सामने आ गया था। उसने एक गोश्त फिंड से उन दोनों पर अटैक करवा दिया था। फिर अब हम सीमिंग को देखते हैं। वो लू यांग से कहता है कि तुम माउंट ब्लैक रिज छोड़कर यहाँ से दूर भाग जाओ और दोबारा मुड़कर पीछे मत देखना। लू यांग कहता है कि ये ह्यूमन फिंड की तरह नहीं लग रहा है, क्या ये एक गोश्त फिंड है? सीमिंग कहता है कि ये एक गोश्त फिंड ही है, इसीलिए तुम यहाँ से दूर भाग जाओ वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। वो लू यांग को हॉर्स पर बिठाकर वहाँ से दूर भेज देता है। अलायंस कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर आज मुझसे बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सीमिंग कहता है कि गोश्त फिंड को बनाना एक रेस्ट्रिक्टेड आर्ट है, आखिरकार तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन अलायंस इसका कोई जवाब नहीं देता। वो गोश्त फिंड से उस पर अटैक करवा देता है। गोश्त फिंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। सीमिंग गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड एनर्जी से उस पर अटैक करता है, जिससे गोश्त फिंड को बहुत तकलीफ होती है, मगर कुछ सेकंड में वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। वो फिर से सीमिंग पर अटैक करने के लिए आता है। सीमिंग सोचता है कि अगर कोई गोश्त फिंड किसी बॉडी के अंदर चला जाए तो उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मेरे पास ज्यादा पावर भी नहीं बची। मैं बस इस फिंड को ज्यादा देर तक उलझा सकता हूँ ताकि लू यांग को भागने के लिए कुछ और वक्त मिल सके। गोश्त फिंड एक स्वॉर्ड लेकर सीमिंग पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे दूर कर देता है, जिससे फिंड के हाथ से स्वॉर्ड भी छूट जाती है। फिर हम लू यांग को देखते हैं। वो हॉर्स पर बैठकर माउंट ब्लैक रिज से दूर जा रहा था, मगर उसके सामने कुछ ब्रॉन्ज आर्म कॉप्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर लू यांग रुक जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके उन पर अटैक करता है, पर उनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड दूर गिर जाती है। लू यांग अपनी स्वॉर्ड लेकर कहता है कि अगर मुझे यहाँ से जिंदा बचकर जाना है तो मुझे कुछ भी करके इन्हें मारना होगा। वो गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड सूत्र और क्यूप्राइड स्वॉर्ड बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिससे वो ब्रॉन्ज आर्म कॉप्स से दूर हो जाते हैं। लू यांग फ्लाइंग रेनबो सोल स्किल को एक्टिवेट करता है। वो उन पर अटैक करने लगता है, मगर एक पपेट उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दूर हो जाता है। लू यांग सोचता है कि मुझे शांत रहकर सोचना होगा ताकि मैं न हरा सकूं, मगर मैंने जल्दबाजी की तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से उन पर अटैक करता है, जिससे उन्हें तकलीफ होती है। उनकी हालत देखकर लू यांग सोचता है कि मेरी इस पावर के साथ मुझे इन ब्रॉन्ज आर्म कॉप्स को खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से 30 अटैक करने होंगे। काश मेरी स्वॉर्ड और ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होती तो मुझे उन कॉप्स को मारने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे इन कॉप्स को मारना ही होगा। कॉप्स पपेट्स उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। लू यांग उनके क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि गोश्त फिंड तेजी से सीमिंग के आसपास घूमने लगता है और तेजी से आकर उस पर अटैक करता है। सीमिंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक से बचता है, मगर गोश्त फिंड एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो दूर हो जाता है। सीमिंग सोचता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक मिशन दिया है और इस तरह मैं लू यांग को मरने नहीं दे सकता, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, पर मैं लू यांग को बचा कर रहूंगा। वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके अपनी पावर को बढ़ा लेता है। गोश्त किंग उस पर अटैक करने के लिए आता है। सीमिंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे दूर कर देता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम लू यांग को ब्रॉन्ज आर्म कॉप्स के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। उनसे फाइट करते वक्त वो काफी थक गया था और उसकी एनर्जी भी बहुत कम हो गई थी, जिससे उसे काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन तभी सीमिंग तेजी से वहाँ जाता है। वो अपनी बॉडी से बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे सारे ब्रॉन्ज आर्म कॉप्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से सीमिंग की हालत भी खराब हो गई थी। वो कहता है कि अब मैं ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाऊंगा, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वापस वेस्ट डोमेन मत जाना। तुम बस किसी सेफ जगह छिपकर रहना और अपनी पावर को बढ़ाकर स्ट्रॉन्ग बनाना। लू यांग कहता है कि जो कोई भी हमारे साथ ये सब कर रहा है मैं उसका पता लगाऊंगा और उससे इन सब चीजों का बदला लूंगा। वो हॉर्स पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। सीमिंग कहता है कि जब तक मैं लू यांग को बचा सकता हूँ मैं उसे बचाऊंगा, उसके लिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। लू यांग हॉर्स पर
बैठकर आगे बढ़ रहा था। कुछ वक्त बाद वो माउंट ब्लैक रिज के एरिया से बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि मैं खतरे से दूर आ गया हूँ, अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। उसके बाद वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसे अलायंस के हंसने की आवाज आती है। लु यांग कहता है कि उसने मुझे ढूंढ लिया है। यहाँ तक कि सीमिंग जैसा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर भी उसे नहीं रोक पाया, तो मैं उसका क्या बिगाड़ पाऊंगा। ऐसा लगता है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अलायंस उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। लु यांग सोचता है कि आदमी बहुत पावरफुल है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। लु यांग अलायंस से कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। अलायंस कहता है कि कोई है जो चाहता है कि तुम मर जाओ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।